सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। ऑडियो वीडियो बता देना सभी को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मैं नहीं बनाती हूँ ना, मैं जानती हूँ ग्रुप तो बना ही हुआ है। डाउट पूछ लेना। ग्रुप बनेगा मेंस के समय। आधा से अधिक समय ना ग्रुप पे टाइम पास करते हो। अनअकैडमी के समय में इतने सारे ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे ना, मैंने देखा। ओके, आपस में झगड़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, वो सब करते रहते हैं कि ये मैसेज साईं बाबा का मैसेज है, शाम तक फॉरवर्ड नहीं करोगे तो हादसा हो जाएगा। एडिडास ने इतना डिस्काउंट दिया है, उस टेस्ट सीरीज का कूपन यूज करते हो सब। मतलब डाउट छोड़ के बाकी सारा चीज आप लोग डाउट ग्रुप में करते हो, ठीक है। इसीलिए डाउट ग्रुप और वो सब वाला नहीं करना है। मेंस में बनेगा। मेंस में आज मैंने आपका मॉक एक रख दिया है जिसमें थोड़ा सा वोकैब ज्यादा डाला है, ठीक है। अभी मैंने CHSL में देखा कि थोड़ा वोकैब वगैरह ज़्यादा आया था तो वोकैब ज़्यादा डाल दिया। और मैंने आप लोगों को पहले से नहीं बताया था कि आज मैं मॉक लेने वाली हूँ, तो आज मैं आपको ये वाले खड़े होकर बोर्ड पे मॉक करवा रही हूँ। बट नेक्स्ट टाइम ना व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट टाइम में मैं बैठ कर आपका टेस्ट लूँगी। ओके, जैसे अनअकैडमी में बैठ कर लेती थी ना, क्योंकि अगर मैं बैठ के टेस्ट लूँगी तो वो पोल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पोल दिक्कत है, ठीक है। बैठ के क्लास लेने से क्या होता है कि क्लास भी आपके कंट्रोल में रहता है और पोल क्रिएट करना भी। ऐसे क्या होगा ना, मैं यहाँ जाऊंगी, पोल क्रिएट करूंगी, फिर हटूंगी, फिर आएगा, फिर मतलब टाइम लग जाता है। अगर मैं बैठ के लूंगी तो जल्दी जल्दी पोल क्रिएट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा मॉक होगा, आज नहीं है, आज तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में जब भी आपका लूंगी, क्लास बैठ के लूंगी जिसमें पोल में दूंगी। पोल में क्या होता है कि आपको अपना वेर यू स्टैंड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, आपको स्कोर पता चल जाता है। यहाँ तो सब एक दूसरे का आंसर देते चल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वेन एवर आई शेड्यूल अ मॉक ना, तो मैं पोल में करूँगी। ओके, बैठ के क्लास लूंगी। पोल के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलो आज ऐसे ही कर लेते हैं। आज मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, काफी सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि पोल में कैसे आंसर दिया जाता है, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन, डिवास्टेशन। 40 क्वेश्चन है। डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है? डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सपोज यहाँ पे डैमेज आया होता है। ओके, डैमेज और डिस्ट्रक्शन में क्या है? डिस्ट्रक्शन में ना कोई भी चीज पूरी तरह से तबाह हो जाना, वाइप आउट हो जाना, ठीक है। और डैमेज का मतलब है हल्का फुल्का क्षति पहुंची होगी, डैमेज हो गया है हल्का फुल्का। बस डिस्ट्रक्शन का मतलब है पूरी तरह से तबाही। तो अगर ऑप्शन में डैमेज भी होता ना, फिर भी हम आंसर डिस्ट्रक्शन ही करते, क्योंकि डिवास्टेशन का मतलब है पूरी तरह से तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना। डैमेज तो हल्का फुल्का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नंबर जोड़ लेना है, एक नंबर अपना बगल में ऐड कर लेना है। आपका ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जो आपका लैपटॉप में इशू आ रहा था ना, क्लास देखने का इशू आ रहा था, वो वेबसाइट वाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पेनिशिया, अब नहीं आ रहा होगा, अब इशू सॉल्व हो गया। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, हर मर्ज की दवा। अक्यूर, पैन का मतलब है ऑल, हर मर्ज की दवा, पॉइजन नहीं होगा। एम्ब्रोक्सिया का मतलब होता है अमृत, एलिक्सर। देव भोजन, अमृत को बोलते हैं। 2 नंबर ऐसे ही आपका हो गया है। कोपियस, सिनोनिम्स कर रहे हैं हम लोग। रामबाण बोलते हैं क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। फोटोकॉपी से चीजें बढ़ती है ना। कोपियस का मतलब आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर, ठीक है। मेसी का मतलब होता है ना गंदा, अनटाइडी। तो आप बोलोगे कि मैम वास्ट का मतलब भी तो ह्यूज होता है और प्लेंटीफुल का मतलब भी ज्यादा होता है, बट ह्यूज जनरली ह्यूज जो वर्ड होता है ना, दैट इज इन सेंस ऑफ साइज,
या कोई भी चीज कोई बड़े पैमाने पे फैला हुआ है जिसका स्तर ज्यादा है, बट कोपियस इज नंबर्स में ज्यादा, कोई भी चीज संख्या में ज्यादा है तो प्लेंटीफुल करना। वास्ट एम्पायर, वास्ट साम्राज्य मतलब बहुत विशाल, तो वो विशाल के सेंस में और ये साइज के सेंस में, बट दिस इज इन सेंस ऑफ संख्या, नंबर्स। ओके। एनिग्मा, एनिग्मा किया भी है। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, समथिंग विच इज वेरी एनिग्मा है मतलब पहेली है, वेरी पजलिंग है। ओके, कंफ्यूज करने वाला है। कोनैंड्रम में हो, कौन सा ड्रम बजाऊं, एनिग्मा में हो। ओके, कौन सा ड्रम बजाऊं समझ में नहीं आ रहा है, कोनैंड्रम में हो, इम्ब्रोग्लियो में हो, कंफ्यूजन में हो, पहेली है। तो रिडल, अच्छा रिडल्स आते हैं ना, आप देखते हो न्यूज़पेपर या में भी वो जो पहेली सॉल्व करने के लिए आता है, तो रिडल्स होगा, रिडल। सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट एबल टू डिसाइड। ठीक है, मैं दलदल में है। फ्लेयर अप करना मतलब उत्तेजित होना, ड्रीम तो पता ही है। इम्ब्रोग्लियो में है, एनिग्मा है, कंफ्यूज्ड है, एनिग्मा में है, पहेली में, कंफ्यूजन में, एट सी है। डेसिमेट करना, देखो डेसिमेट करने का मतलब है कोई भी चीज बर्बाद करना, तो पूरी तरह से। डेसिमेट का मतलब होता है ना, डैमेज तो हल्का फुल्का डैमेज हो गया है, बट ये भी है वही डिस्ट्रक्शन के सेंस में, पूरी तरह। चलो स्कोर बताओ, सिनोनिम्स में 5 में कितना आया? 5 में 3 आया है, 5 में 4 आया है, 5 आया है, 2 भी आया है। डेसिमेट लिख लो, देसी मेट को तबाह कर दिया, उसकी मेट देसी थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। 5 में 5 आया, अच्छी बात है। अभी ना मैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट को अलग वेरिएशंस में रखी हूँ। कभी मैं क्लोज टेस्ट, जैसे कल तो आपको क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, पैसेज करवाऊंगी, PQRS करवाऊंगी, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का नंबर ज़्यादा कर दिया है। ओके, मतलब किसी दिन कोई टॉपिक थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस कर देती हूँ, बाद में फिर हम लोग सिस्टमैटिक करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक और है, सॉरी, अरे अभी तो और है 5 ही, क्या है? अच्छा, नहीं नहीं, अभी तो मैंने गलती से, मुझे लगा ना कि मैं 5 ही लेकर आई हूँ। सॉरी, अभी तो और भी है। अभी तो और है, रिवाइल करना, अभी तो और भी सिनोनिम्स है। रिवाइल करना, बड़ा पीटूंगी। रिवाइल का मतलब है रिवील करना। रिवील करने का मतलब है उजागर करना, किसी भी चीज को एक्सपोज करना, किसी भी चीज को ना डाइवर्ज करना, उजागर करना, किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना। ठीक है, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, अनवील करना, उजागर करना, एक्सपोज करना। अब्यूज का मतलब है किसी को इंसल्ट करना। रिव्यू करना मतलब किसी भी चीज को ध्यान से फिर से एक बार देखना। और रिवाइव करना मतलब पुनः जान डाल देना, रिकवर। तो रिवाइल, रिवाइल का मतलब होता है ना नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। लग रहा है एक जैसा राइमिंग वर्ड से। अब्यूज करना, इंसल्ट करना, वो तो रिवाइव, हाँ रिवाइटल से करवाया था, वो तो अलग। रेक्टिफाई, सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्ट करना, सैशिएट करना, किसी को ग्रेटिफाई करना, खुश करना, प्लीज करना, वो सेटिस्फाई कर देना, खुश कर देना। ठीक है, करेक्ट तो पता है। रिड्यूस करने का मतलब है कम करना किसी भी चीज को। पैसिफाई का मतलब है शांत करना, ठीक है, काम डाउन करना। अब देखो एक वर्ड होता है रैटिफाई।
चलो बताओ इसका। और एक होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई वर्ड को याद कर लो, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट में भी रेक्ट है ना, रेक्ट। करेक्ट करना मतलब किसी भी चीज को सुधारना, ठीक है, इंप्रूव करना। तो आंसर इज ये। और मुझे बताओ कि रैटिफाई का मतलब क्या होता है? रैटिफाई का मतलब क्या होता है? हाँ, अमेंड करना, इंप्रूव करना। रैटिफाई का मतलब बताना। रैटिफिकेशन ऑफ किसी चीज को रैटिफाई करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। बताया है, बताया है। किसी भी चीज को लागू करना, रैटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मली किसी भी चीज को एनफोर्स कर रहे हो, किसी चीज को लागू कर रहे हो, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आपने किया हुआ है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल ब्यूटी। इम्पेकेबल का मतलब होता है ना एकदम परफेक्ट, एकदम फ्लॉलेस, कोई कमी नहीं है। परफेक्ट, फ्लॉलेस, कोई फॉल्ट है ही नहीं। गेन से, गेन से। अपने गेन के लिए, उसने अपने गेन के लिए मना कर दिया। गेन से का मतलब होता है ना किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। स्ट्रेस का मतलब दो मतलब होता है। एक तो स्ट्रेस होता है तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, एंजाइटी है, वरी है। और एक किसी चीज, एक स्ट्रेस वर्ब होता है। एक स्ट्रेस का मतलब है किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, एम्फसाइज करना, जोर डालना। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है किसी भी चीज को बाधित करना, ओके, हैम्पर करना, ऑक्लूड करना। तो कर ही लिया है। तो गेन से मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, बात को काटना, रिजेक्ट कर। कॉन्ट्राडिक्ट करना, रिप्यूडिएट करना, रिजेक्ट करना। वेरी गुड। कन्फ्यूट करना, रिफ्यूट करना। राधे राधे ब्रो। ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए ना, उसने अपने गेन के लिए रिजेक्ट कर दिया। एब्यूलियंट, ये गायब हो गया। रेड बुल पीने के बाद क्या होता है? एनर्जी आ जाती है ना। हिब्यूलियंट लोग बड़ा एनर्जेटिक होते हैं। लीगल का मतलब तो, लीगल तो पता है ना, जस्टिफाइड है, कोई भी चीज लीगल है, ठीक है। लीथल का मतलब होता है घातक, डेंजरस, डेडली। और लेजी तो आप लोग हो ही। ये एनर्जेटिक हो। अब स्कोर बताना। मैंने थोड़ा सा वो ज्यादा ले लिया है, वर्ड पावर। क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लोज टेस्ट PQRS वो अलग से करवाऊंगी। 10 में 9 आया है, 10 में 10 आया है, 10 में 7 आया, 2 आया। हाँ, एनर्जेटिक, जीलस लोग को भी बोलते हैं एनर्जेटिक, एब्यूलियंट, एफर्वेसेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 आया है, 9 आया है, अच्छी बात है। मतलब मिनिमम, मिनिमम तो मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था। मिनिमम तो आना चाहिए था। अब 7 तो आना ही चाहिए था, 6-7 तो आना ही चाहिए था, मिनिमम मिनिमम। पहले तो मुझे बताओ कि मॉडल वर्ब्स की क्लास देखी है आप लोगों ने? आप लोगों के लिए भी है, अगर नोट्स रिवाइज करने का मन ना करे, ओके, तो नहीं भी देखा है तो आफ्टरनून में सोते होगे ना, नैप लेते होगे तो देख लेना स्पीड में करके। अगर नहीं टाइम मिले तो रात में भी देख लेना सोने से पहले। उससे क्या होगा ना, आपका मॉडल वर्ब सारा रिवीजन हो जाएगा। हम लोगों ने 1 आवर की क्लास में, ओके, पूरा मॉडल वर्ब रिवाइज हो गया है। और मॉडल वर्ब से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में एग्जाम में आए हुए हैं कर लीजिए। लाइव देख लिया, अच्छी बात है। नहीं भी देखा है ना तो देख लेना, देख लेना, सारे प्रीवियस ईयर है।
ऑलरेडी सीन तो अच्छी बात, अगर नहीं देखा है कभी भी देख लीजिएगा, क्या है, टाइम निकाल लीजिएगा। मन तो नहीं करता होगा बट देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। एंटोनिम्स अभी और भी है, अरे अच्छा आई एम वेरी सॉरी, ओके मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ, मुझे लगा 10 है, अभी और भी है। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे है 11:30 बजे। अरे दिन भर मत करना ना, जब कोई इंस्टा देखने का मन करे तो कर लेना थोड़ा सा, मैं समझ सकती हूँ। देखो मैं आपको गलत चीज के लिए नहीं देखने के लिए बोल रही हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है देख लेना, क्या हो जाएगा। गुस्सा आ रहा हो कि दिन भर इंग्लिश ही पढ़ते रहे क्या, अरे सेल्फ स्टडी मत करना, देख लेना। आर्डुअस, आर्डुअस काम करना मतलब हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, वो काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो एंथुजियास्टिक का मतलब है उत्साह, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना अलग बात है। फर्वेंट का मतलब भी होता है एनर्जेटिक होना अलग बात है, बट वो काम जिसमें बहुत भारी भरकम काम, जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत, स्ट्रेनुअस होगा, स्ट्रेनुअस। मैं समझ सकती हूँ, गुस्सा आता होगा, पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ते रहे क्या, होता है, लेकिन क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट है देख लेना है। अब नहीं माने तो मत देखना, जैसे अब मैंने विकास को बोला एक स्पेलिंग एरर डाल देना, वो स्पेलिंग एरर में जितने भी प्रीवियस पेपर में आया है उसका एक मैराथन डाल देना, देख लेना कभी प्रैक्टिस करने का मन हो। ये वाला रॉन्ग कर सकते हैं, रिसेप्टिकल, ये रॉन्ग कर सकते हैं। यस, केरला में भी हैव अ बिग कैलामिटी, हाँ, लैंडस्लाइड और वो सब बहुत। रिसेप्टिकल ये बायोलॉजी या वो सब करते हैं ना, केमिस्ट्री वाले बच्चे बताएंगे। रिसेप्टिकल का मतलब होता है कंटेनर को बोलते हैं, फनल नहीं होता, फनल तो उसको बोलते हैं, बनाते हैं ना, जैसे फनल होता है, फनल होता है जिसमें से तेल और वो सब डालते हैं फनल में डाल के, वो अलग होता है। ओके, ये रिसेप्टिकल एक कंटेनर को बोलते हैं, कंटेनर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और वो सब में यूज कर लेते हैं। दिल्ली में क्या हुआ था ना, दिल्ली में बेसमेंट में क्लास चल रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, पानी अंदर चला गया था, इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है दिल्ली में, बट बेसमेंट और वो सब, आप लोग तो सही हो, आप लोग तो अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा खाना पीना मिल रहा है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा क्या खाना बच्चों को दिया जा रहा है, 50 रुपीज का मैगी दिया जा रहा है, वो भी गर्म कर करके, कल का मैगी आज। आप लोगों को तो मदर के हाथ का खाना मिल रहा है, खुश होना चाहिए, लकी हो, या अपने से भी बना के खा रहे हो ना, लकी हो। तो बहुत बुरे हाल में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, स्टूडेंट्स ने ऐसा रहना खुद ही एक्सेप्ट किया है तो रह रहे हैं। चलो एंटोनिम्स पे आ जाओ, वो तो आपने खुद एक्सेप्ट किया है ना। नहीं नहीं, मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ ना, मेरी तो एकदम साफ सुथरा है, मेरा कोई अंडरग्राउंड और बेसमेंट वाला क्लास नहीं। और मैं तो ऑफलाइन क्लास लेती कहाँ हूँ, तो ऑनलाइन लेती हूँ, मैं ऑनलाइन लेती। चलो अब एंटोनिम्स के मूड में आ जाना। स्टूडेंट्स का सिनोनिम्स तो करेक्ट हो जाता है, बट प्रॉब्लम्स होते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स पूछते हैं और ऑप्शन में सिनोनिम्स भी डाल देते हैं। सूद करना, क्वेंच का मतलब है किसी की प्यास बुझाना, शांत करना, तो ये भी सूद का मतलब है, बट ये तो सिनोनिम्स है। मिटिगेट करना भी शांत करना, हील करने का मतलब भी है जख्म भरना, शांत करना। देखो कितने स्मार्ट है। स्टूडेंट्स को ट्रैप में लेने के लिए ना पूछते हैं एंटोनिम्स और 3-3 सिनोनिम्स डाल दिए। एजिटेट करने का मतलब है भड़काना, प्रवोक करना, आग लगाना, इन्फ्लेम करना, स्टूडेंट्स को उत्तेजित करना, इंसाइट करना। इंस्टिया, बच्चे हमारे भूख हड़ताल पे चले गए हैं, एक्सेप्ट तो आप लोगों ने किया है, ओल्ड ओल्ड राजेंद्र नगर की हालत है ये। इन्फ्यूरिएट करना, इनरेज करना, गुस्सा दिलाना। मुखर्जी नगर जब मैं याद करती हूँ ना, मतलब वही लगता है कि कितने साफ सुथरे जगह पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, साफ सुथरे जगह पे पढ़ाया जा रहा है। इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, अम्ब्रेज करना, गुस्सा दिलाना, एम्ब्रॉयल करना भी गुस्सा दिलाना, भड़काना, एग्जैस्परेट करना, सिचुएशन को और भी खराब कर देना।
इंसेंस करने का है, गुस्सा दिलाना। एक इंसेंस का मतलब अगरबत्ती भी होता है, गुड स्मेल वाला। एक इंसेंस का मतलब इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, और एक तो गुस्सा दिलाना। फिर एक होता है एनरेज, आउटरेज, सबका मतलब है गुस्सा दिलाना। ठीक है कि हाँ सब तो पता ही है आप लोगों को, फर्मेंट करना, फर्मेंट करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। अराउज करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब तो पता है। किंडल करना, अरे स्टीयर करना, एग्जैस्परेट करना, सिचुएशन को और भी खराब कर देना। एंटोनिम है, ठीक है, अभी एंटोनिम कर रहे हैं, चलो बताओ। एग्जैस्परेट, डिटेस्ट का मतलब है किसी भी, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, किसी को हेट करना, नफरत करना, अबोर करना, भोर में कोई जगह नहीं आए, एबोमिनेट करना, सबका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। मतलब नहीं, नफरत करना। तो डिनाउंस का मतलब भी नफरत करना। कैस्टिगेट इज निंदा, नफरत करना। और नफरत करने का उल्टा क्या है? अडोर, अडोर करना, पसंद करना, अप्रिशिएट करना। चलो शुरू हो जाओ अप्रिशिएट के वर्ड। प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, लॉर्ड करना। आप बोलते जाओ, मैं जहां भूलूंगी मुझे याद दिलाना। अपलॉड करना, एक्सटॉल करना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना, मैग्नीफाई करना, गुणगान करना, तारीफ करना, इयोलोजाइज करना, ठीक है, पैनेजराइज करना, तारीफ करना। भूल गई हूं मैं, अब आप मुझे याद दिलाओ। नहीं, एज अ वर्ब यूज करो, वो सब तो मेरे को भी पता है। ये जो पैनेजराइज, प्लॉट, क्यूडोज, वो सब तो सब नाउन बोल रहे हो आप लोग, हमें तो वर्ब सेंस में चाहिए। बोल तो सही रहे हो, बट ठीक है। प्लॉडेड का मतलब भी तारीफ करना, बट वो नाउन है, यहाँ मैंने सारा वर्ब वाला लिखा है। एनकोमियम, ओवेशन। गुड गुड गुड, ओवेशन। प्लॉडिटेड लगा दिया है। नाउन में भी ईडी लगा लगा के सबको वर्ब बना देंगे। अप्रूव करना, साइट, वेरी गुड। अक्लेम, अक्लेम का मतलब भी है तारीफ करना, ठीक है। क्लेम का मतलब है दावा करना, क्लेम, तारीफ, गुड। एक्सट्रेनियस, मेरे को लग रहा है यहाँ पे रॉन्ग करोगे। नहीं कर रहे हो रॉन्ग। एक्सट्रेनियस का मतलब लग रहा होगा एक्स्ट्रा। अरे एक्सट्रेनियस है, अगर ऐसा लग भी रहा है ना, तो अभी हम लोग एंटेनिम्स कर रहे हैं। एक्सट्रेनियस बोर्ड लिख के कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग रहा होगा, तो ये तो सिनोनिम लगेगा। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बेतुका है, इररेलेवेंट है, मतलब एक्स्ट्रा है, इररेलेवेंट है, इनअप्रोप्रिएट है, अनरिलेटेड है। इनअप्रोप्रिएट है मतलब उपयुक्त नहीं है, इम्पर्टिनेंट है, उपयुक्त नहीं है, तो ये तो उपयुक्त हो गया। डिस्पिरिटेड का मतलब सैड। अनयूजुअल का मतलब होता है जो यूजुअल नहीं है, विचित्र है, अलग से। इररेलेवेंट है, रिडंडेंट है। अगर ऐसा लगे भी एक्स्ट्रा, तो वो तो सिनोनिम्स होगी। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट वर्ड सुना है? कौन कौन सा गैस है जो वो पीरियोडिक टेबल में, मैं तो भूल भी गई, कितने दिन पहले पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस होता है ना, उदासीन गैस। कौन कौन सा गैस है जरा बताना, क्या मतलब इनर्ट गैस में? हीलियम, और क्या क्या था पीरियोडिक टेबल में आपका इनर्ट गैस था ना? नियोन, आर्गन, ऐसा ऐसा कुछ कुछ था, बोल नहीं रही हूँ। नियोन, आर्गन, हीलियम। इनर्ट का मतलब होता है ना उदासीन, इनएक्टिव। इनएक्टिव और स्ट्यूपोर का मतलब भी एकदम सोया हुआ, इनएक्टिव। लैंग्वेयर का मतलब भी होता है इनएक्टिविटी, मतलब सब वर्ब है। उदासीन है, इनर्टनेस है, सब सिनोनिम्स है। और ये तो एकदम एनर्जेटिक।
पीरियोडिक टेबल, हाँ सबने पढ़ा होगा। मेरे को तो एक दो याद है, आर्गन, नियॉन, आप लोगों को पूरा याद होगा। इनविंसिबल, इनविंसिबल स्पिरिट। इनविंसिबल का मतलब एकदम बेकाबू, मतलब कंट्रोल से बाहर है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, ओके, मतलब कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको काबू में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनसरमाउंटेबल, जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सकता, काबू में नहीं किया जा सकता है, ओके। जिसको हम इम्प्रेग्नेबल भी होते हैं। इम्प्रेग्नेबल का मतलब भी है बहुत पावरफुल। ओमनी पोटेंट, जैसे गॉड ओमनी प्रेजेंट तो हर जगह प्रेजेंट है, और पोटेंट का मतलब भी है पावरफुल, इतना शक्तिशाली है ना कि आप उसको कॉन्कर नहीं कर सकते हो। इनसरमाउंटेबल, इम्प्रेग्नेबल, ये 3 वर्ड याद रखना, ठीक है। इनसरमाउंटेबल जिसको काबू में नहीं किया जा सकता है, और जिसको हराया नहीं जा सकता है, तो इसका उल्टा क्या है? पावरलेस। यस, वेरी गुड मयंक। जिसको अनअसेलेबल, अटैक नहीं किया जा सकता है, काबू नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। स्क्वेंडर, एंटोनिम्स कर रहे हैं। अ लॉट और लॉट्स ऑफ, नाउन, अगर काउंटे दोनों आ सकता। अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड, अ लॉट के साथ काउंटेबल आ गया तो प्लूरल लगाना, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना। इफ यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर स्क्वांडरिंग योर पेरेंट्स मनी। स्क्वांडर करने का मतलब है स्पेंड करना, बर्बाद करना, ठीक है, किसी भी चीज को मिसयूज करना। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब भी है एकदम बर्बाद करना, तो ये भी बर्बाद करना, ये भी बर्बाद करना। स्लैंडर का मतलब क्या है? स्लैंडर का मतलब है किसी का नाम खराब करना, नीचा दिखाना, किसी का नीचा दिखाना। और स्किम्प का मतलब होता है कम करना, एक स्किम्पी, अच्छा कभी कभी बोल देते हैं ना स्किम्पी क्लोथ्स पहनी हुई थी। स्किम्पी क्लोथ्स मतलब छोटे छोटे कपड़े, ओके, तो उसने कपड़े को कपड़ा बर्बाद नहीं किया, छोटा कपड़ा पहन लिया। तो स्किम्प करने का मतलब भी है कोई भी चीज इकोनॉमिकल, किफायती तरीके से यूज करना, इकोनोमाइज करना। स्किम्प करने का मतलब होता है बहुत कम, कम में काम चला लेना, और ये तो बर्बाद करना। स्क्वांडर का मतलब है वेस्ट करना, और स्लैंडर का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, उसका नाम खराब करना। वो तो स्किमिंग होता है ना, हाँ, पैसेज को हम स्किम करते हैं। अच्छा, दूध से मलाई निकालते हैं ना दूध से स्किम करके मलाई निकालते हैं, तो दूध तो ज्यादा होता है, मलाई थोड़े में निकल जाता है। कंडेंस्ड मिल्क होता है, स्किम्ड मिल्क। वैंक्विश, जो नहीं याद हो रहा है, ऑन गेटिंग सेलेक्टेड होगा, ठीक है। गेटिंग के साथ V3 आता है ना, गेटिंग डिफीटेड, गॉट गेट के साथ V3 आता है। वैंक्विश वर्ड याद रखना, वैंक्विश का मतलब होता है ना किसी को हरा देना, ओके। डिफीट करना, डिफीट मतलब किसी को एकदम हरा देना, उसको कब्जे में कर लेना, कॉन्कर करना, वैंक्विश। और वैनिश का मतलब है, एक वैनिश आता है ना, हम अपने सर्फ में डालते हैं ताकि दाग धब्बा गायब हो जाए। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। रेलिश का मतलब है इंजॉय करना किसी भी चीज को। और ये डिफीट कर देना मतलब किसी को अपने काबू में ले लेना, किसी पे कब्जा कर लेना, और ये तो सरेंडर कर देना। एंटोनिम तो सरेंडर, हार मान लेना। जो वर्ड नहीं आता है काइंडली कॉपी में लिखिए। आई विश कि मैं आपको देखती घर आके आपकी कॉपी, पता नहीं लिखते हो कि नहीं। सोचो कि ये वर्ड कितना बुरा लगेगा, ये वर्ड एग्जाम में आ गया और आपने कॉपी में लिखा नहीं है। ये तो मतलब विक्ट्री, किसी पे जीत प्राप्त करके उसको हरा देना। कॉपी में लिखते जाइएगा और एक एक बार देखते रहिएगा। क्लास के बाद लिखूंगी,
मतलब क्लास के बाद लिख के क्यों टाइम वेस्ट करोगे? अभी भी बगल में कॉपी रख के लिख सकते हो ना। फिर से हम क्लास के बाद एक बार वीडियो देखेंगे, अभी भी लिख सकते हो। और जब माने एक बार, अब देखो कल से शुरू, आज 31 है ना, कल से शुरू हो गया है हमारा अगस्त, अब सितंबर आने में ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा करना है ना कि अपने पड़ोसी को आप 3-4 महीने दिखने नहीं चाहिए। दिन रात वाली पढ़ाई करनी होगी, मजे वाली नहीं, दिन रात वाला करना होगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। इस ईयर चाहिए सिलेक्शन। डिसअवोल, क्या हो रहा है? विकास इधर आना, कि मेरा फोन देखो तो वाइब्रेट कर रहा है, क्यों क्यों वाइब्रेट कर रहा है? देख कब से कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल आ रहा है। उफ, किसका है? कोई घर वाले के ये लिए। भगवान, नहीं करो, इग्नोर करो। ये किसने कॉल कर दिया है? भगवान। हाँ हाँ, डिसअवॉव का मतलब होता है ना, आप डिसअप्रूव कर रहे हो। ओके, डिसअप्रूव किसी चीज को मना कर दे रहे हो, डिनाई कर दे रहे हो। ओके, डिनाई, डिनाई करना। ठीक है, रिपील का मतलब भी है रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। और अपील का मतलब तो आवेदन करना। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, हाँ मेरे को लगा, पता नहीं, हैक वैक से मुझे बहुत डर लगता है। कुछ दिख नहीं रहा था कॉल, और वाइब्रेट किए जा रहा है। ग्रुप कॉल आया था। देखो, कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब है ना, कॉन्फॉर्मिस्ट लोग वो होते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं। कॉन्फॉर्म करना मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाले लोग। ये कॉन्फॉर्मिस्ट लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। ओके, पारंपरिक लोग रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं। ओके, कन्वेंशनल होते हैं, पारंपरिक। ये तो ये हो गया। ठीक है, और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है ना, जो रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, जो बोहेमियन होते हैं, इनके अपने ही विचारधारा होते हैं, ये नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। तो ये तो इसका उल्टा कन्वेंशनल हो जाएगा। अरे फैशनेबल नहीं हो। इनके, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। ऐसे हमने सीखा था ना, ये रिक्शा वाले से सीखा था। मैवरिक है, रिक्शा वाले सड़क पे रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। रिक्शा वाला रेड लाइट भी क्रॉस कर लेते हैं। ओके, इनके लिए, रिक्शा वाला के लिए रूल्स रेगुलेशंस नॉर्मल नहीं मानते, इनका अपने ही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बोहेमियन। ओके, तो कन्वेंशनल होगा। नोमैड तो खानापदोश लोग, जिनका कोई अपना घर नहीं होता, इधर से उधर भटकते हैं, इटिनरेंट होते हैं। आइकोनोक्लास्ट वो अलग है, मूर्ति भंजक लोग। मेलिएबल, ये आपके एग्जाम में आया है, इसी साल आया है, ये इसी साल के एग्जाम में आया है। मेलिएबल एंड डक्टाइल, और हमने आपके बैच में भी किया है। मेलिएबल लोग होते हैं ना, जिसको आराम से अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है, जिसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, जिसको रास्ते पे लाया जा सकता है, ट्रैक्टेबल है। ठीक है, जो लोग तुरंत बात मान लेते हैं, जिद्दी का उल्टा है ये, सर्वाइल होते हैं। ठीक है, सबसर्विएंट होते हैं, मतलब जिद नहीं करते हैं, जिसको आप कंट्रोल में लेके मना बुझा सकते हैं। कुछ अजीब अजीब से लोग हैं यार। प्लायबल, सपल,
सपल सपल, चप्पल खा के सारा जीत कर गया। तो सिनोनिम्स है, मैनेजेबल सिनोनिम्स है, प्लायबल सिनोनिम्स है, इंट्रैक्टेबल जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता, बहुत जिद्दी होते हैं। दिस पीपल आर वेरी स्टबर्न। टेनिशियस होते हैं, जिद्दी का तो हमने बहुत सारा वर्ड किया। क्विसेंट, एडमेंट होते हैं। अपराइट लोग तो अलग है। वेरी गुड पायल, पर्टिनेशियस, डिटरमिन्ड, फॉर्म, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, विलफुल, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिजेंट, ओसिफाइड, एडमेंट अड़ा हुआ है। क्विसेंट लोग कौन होते हैं? अरे इसका तो क्या पूछा है, इसका तो मेरे को कुछ भी इम्प्रॉपर है, इसका तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। इनोसेंट नहीं होते, इसका तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक्टिव होना चाहिए था। ठीक है, इसका ना कुछ फिट नहीं हो रहा है। ओके, जैसे क्विसेंट लोग होते हैं ना जो बहुत डल, ओके, डोरमेंट, जो लोग बहुत डल होते हैं, डोरमेंट होते हैं, तो डोरमेंट तो सिनोनिम हो गया। इग्नोरेंट है मतलब अनअवेयर है, इनोसेंट है मतलब मासूम है, ये नहीं फिट हो रहा। वैसे ना कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, ये कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। इसका ऑप्शन फिट बैठेगा भी ना तो एक्टिव बैठेगा, डोरमेंट है। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी, पर वैसे नन ऑफ दीज है। क्विसेंट का मतलब होता है एकदम शांत, डल, डोरमेंट है, निष्क्रिय है, तो इम्प्रॉपर भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज है, नन, ये भी नहीं है, इम्प्रॉपर भी नहीं होगा। डी कैसे हो जाएगा? ठीक है, डल है, डोरमेंट है, तो इम्प्रॉपर क्या कहाँ से हो जाएगा? क्विसेंट का मतलब है, एक क्विसेंट है, डल है, एक बार मैं देख लूंगी। इम्प्रॉपर का सेंस भी नहीं जाना चाहिए, डल है, इम्प्रॉपर देख लूंगी मैं। ठीक है, एक बार देख लूंगी, इसका बहुत सारा मीनिंग अपना देखना हो। ओके, एक बार चेक करना, एक बार चेक करना तो। और भी नहीं नहीं नहीं, रुको एक बार देखो तो क्विसेंट का और क्या क्या मतलब दिखा रहा है। कभी कभी एक वर्ड का 2-4 मतलब रहता है ना। देखो देखो, चेक करो, नंबर लेना, स्किप नंबर लेना, वो चेक करो, चेक करो क्विसेंट का डल, डोरमेंट, इनएक्टिव के अलावा क्या क्या दिखा रहा है। चेक करके मेरे को बताओ। क्विसेंट ऐसे थोड़ी छोड़ देना, हो सकता है इसका एक और मतलब हो। ये तो डल वगैरह के सेंस में यूज होता है, वेरी इनएक्टिव, डल। ठीक है, एक्टिव, विगरस। कुछ और मीनिंग भी दिख रहा है, एक्टिव दिखा रहा है, गलत ही लग रहा है। इनमें से कोई फिट भी तो नहीं बैठ रहा है। इम्प्रॉपर भी कैसे बैठेगा? अगर इसका उल्टा करना है तो कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। वैनिटी, हाँ वैनिटी तो भी किया था हमने। समुद्र मंथन के 39 नंबर पे ये वर्ड है लेकिन उसका ऑप्शन फिट नहीं बैठ। एक वैनिटी वैन होता है, पढ़ा था। एक वैनिटी का मतलब मेकअप वाला होता है, लड़कियों के पास वैनिटी केस होता है, या वैनिटी वैन होता है मेकअप वाला वैन। और एक वैनिटी का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस, और एरोगेंस का उल्टा होता है ह्यूमिलिटी। और काइंडली स्टूडेंट्स, ह्यूमिलिटी को ह्यूमिलिएशन से मत कंफ्यूज होना। ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है। ये जो हम्बल है ना, हम्बल का मतलब है विनम्र, और ये विनम्रता है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन। ह्यूमिलिएशन अलग वर्ड है, ह्यूमिलिएशन का मतलब इंसल्ट होता है, बट ह्यूमिलिटी इज विनम्रता।
लेजी ही होता है। आ जाओ, स्पॉटिंग एरर्स। Essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer. मेनी प्लानिंग नहीं होगा। ऐसे राइटिंग के लिए ना बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है और प्लानिंग अनकाउंटेबल है, तो मेनी प्लानिंग नहीं होता, मच प्लानिंग। वेरी गुड। एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, जैसे कि उसको मेरे कंडीशन के बारे में पता था। द इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है एंग्री, गुस्सा, गुस्सा वर्ड। सडनली डबल बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी। मेनी प्लानिंग नहीं होता, मच प्लानिंग। क्या बात है, ये नहीं आ रहा है। एज इफ तो सही है। एज इफ, एज इफ मतलब जैसे कि उसको मेरे कंडीशन के बारे में पता था, तो ये जो एंग्री बर्ड है ना, ऑन इट्स कोर्स, अपने कोर्स का मतलब यहाँ रास्ता, एंड चार्ज स्ट्रेट। इन्फ्यूरिएटेड सही है। इन्फ्यूरिएटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आफ्टर मी नहीं होगा, चार्ज्ड एट, ये फ्रेजल वर्ब का एरर है। चार्ज एट का मतलब होता है अटैक करना, ये चार्ज एट मी, अटैक अटैक अटैक। वेरी गुड। चार्ज एट मी, मेरे ऊपर हमला किया, लिख लीजिएगा। अब कुछ तो करेंगे। एज इफ, मैम आपने तो बोला है कि एज इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है। ही एक्ट्स एज इफ ही वर माई बॉस, ऐसा एक्ट करता है जैसे कि मेरा बॉस हो। तो मैम आपने तो बोला है V2 लेने के लिए, लेता है, बट यहाँ कुछ V2 की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, अवेयर एडजेक्टिव, एज इफ कि वो अवेयर है मेरे कंडीशंस। और चार्ज विथ भी लगाते हैं। चार्ज विथ का मतलब होता है मर्डर वाले सेंस में। ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। अगर अक्यूज का सेंस जाए ना, दोषी करार देना, ऐसा तो पढ़ाया है अक्यूज के साथ, ऑफ। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है, बट ही वॉज चार्ज विथ मर्डर। तो लेकिन चार्ज एट का मतलब है अटैक करना। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसको अपने हस्बैंड के डेथ से बाहर निकलने में बहुत टाइम लग गया। स्ट्रेटली नहीं होगा, स्ट्रेट एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं आप। स्ट्रेट एडजेक्टिव भी होता है और स्ट्रेट नाउन भी होता है। स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं। ही केम स्ट्रेटली टू मी, ही केम स्ट्रेट टू मी। गेट नहीं 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 नहीं, गेट ऑफ का मतलब होता है बचकर निकलना। गेट अवे विथ या गेट ऑफ मतलब एस्केप करना, या गेट अवे विथ भी होता है। ओके, मेड अवे विथ, कोई भी चीज बचकर निकलना। मेड अवे विथ, गॉट ऑफ विथ, गेट अवे विथ, सबका मतलब है बचकर निकलना, एस्केप करना। बट यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है। उसको अपने डेथ, हस्बैंड के डेथ से उभरने में, बाहर निकलने में टाइम लग गया। फ्रेजल वर्ब का एरर है। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है ना ओवरकम कर, ओवरकम फ्रेजल वर्ब का एरर। गेट ओवर मीन्स ओवरकम। फ्रेजल वर्ब का बच्चा जो एरर पहचान लेता है ना, इसका मतलब है कि क्यूडोज वाला बच्चा है, शाबाश वाला।
हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज मैंने बहुत सारा फ्रेजल वर्ब लाया है। ऐसा वाला क्वेश्चन ना 2-4 साल पहले किसी एग्जाम में आया है। 2-4 साल पहले मुझे लग रहा था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करती थी तब आया था। तब पढ़ाया करता। आपको याद होगा एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है? ये नाउन है, जीरंड है। जीरंड भी तो नाउन ही होता है। देखो एक प्रेपोजिशन होता है ना, देखो ध्यान रखना, एक प्रेपोजिशन होता है फॉर ऑल। अच्छा आपको याद है एक मैंने ये आपको पढ़ाया है बट फॉर, ठीक है? ये भी एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जरा बताना इसका मतलब क्या है, बताना। एक सेंटेंस भी करवाया है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर, मतलब संपत्ति के बावजूद भी बड़ा कंजूस है। तो फॉर ऑल एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, बट सेंस वही देयर। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है। फॉर ऑल एक का मतलब होता है के बावजूद, लिख लो इन स्पाइट ऑफ। और एक फ्रेजल वर्ब होता है बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, के बिना। बट फॉर हिज हेल्प आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, उसके मदद के बिना ना मैं सर्वाइव ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पे इंस्पाइट का सेंस नहीं जा रहा है ना। फॉर ऑल का मतलब तो होता है इंस्पाइट। ओके, कार के बावजूद, और वो साइकिल खरीद रहा था। तो यहाँ पे ना फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था ऑल फॉर। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ऑल फॉर का मतलब क्या होता है? ऑल फॉर भी एक है प्रेपोजिशंस। ऑल फॉर का मतलब होता है एकदम डिटरमिन्ड हो जाना, मन बना लेना। फॉर्म डिटर, उसने मन बना लिया था। ही वॉज ऑल फॉर, ऑल फॉर मतलब वो मन बना लिया था कि वो कार बेच के साइकिल खरीदेगा, डिसाइड कर लिया। ही हैज ऑल फॉर मतलब ही हैज डिसाइडेड, मन बना लेना। किसी खास कार की बात हो रही है। मैम किसी खास कार की बात तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसके पास कोई खास कार होगा ना जिसको वो बेचना चाह रहा है, ओके, और साइकिल खरीदना चाह रहा है। कोई खास साइकिल नहीं बोल रहा, वो एक साइकिल खरीदना चाह रहा है और उसके पास जो खास कार है उसको बेचने का, तो सही तो है। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। अच्छा है, गुस्से में बोलने से बेटर है कि शांत रहो। देन लगा है ना, देन, तो यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, बेटर। इट्स बेटर टू बी साइलेंट। अब बोलोगे मैम देन के बाद तो इन्फिनेटिव नहीं लगता है। दो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन हो रहा है ना, टू बी साइलेंट और 2+V1, और यहाँ भी 2+V1 लगा सकते हो। हाँ ये जरा बताना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो गुस्से में आ गया एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन, मतलब साइट मतलब उस मैन को देख के गुस्से में आ गया। कमेंट पीछे जा रहा है, रुको रिफ्रेश करती हूँ। क्वेश्चन अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फ्लू, वो गुस्से में आ गया। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही, एक मैंने बताया था, ही फेल्ट सिक। अगर कोई बीमार होता है, जैसे जैसे एक होता है फॉल और एक फेल, और फिर एक होता है फीलिंग होना, कोई चीज फील करना। तो अगर आप बीमार कोई पड़ रहा है ना, तो बीमारी कोई फीलिंग नहीं है कि आप फेल्ट वर्ड लगाओगे, आप लगाओगे ही फेल सिक। ही फेल सिक या ही फॉल सिक। तो सिक बीमारी, बीमारी के साथ हम फॉल और फेल का यूज करते हैं। या यू फॉल इन लव, ओके, तो या ही फेल इन लव। तो इसके लिए ना हम फेल और फॉल वर्ड लगाते हैं, फील नहीं लगाते। उसी तरह
एक फ्लो का मतलब तो होता है बहना, और एक फ्लू का मतलब होता है ये होता है ना ये वाला, एक फ्लोड होता है बहने का, ये फ्लो का पास्ट टेंस है, और एक होता है उड़ने का पास्ट टेंस। उड़ने का पास्ट टेंस होता है, बट ये एक फ्रेज है, ठीक है। ये जो फ्रेज है ना, मतलब गुस्से में आ गया, अचानक उसको देखते साथ बड़ा गुस्से में आ गया, तो ये वर्ड ना फ्लू के साथ बना, ये फ्लू इन रेज। जैसे बीमारी के लिए आप फॉल और फेल बनता है ना, वैसे ही गुस्से में आ रहे हैं तो फ्लो नहीं लगाते, फ्लू लगाते। दिस इज अ फ्रेज, फ्लू इनटू रेज मतलब गुस्से में आ जाना, लिख लेना। फ्लो वर्ड नहीं होगा, बहने वाला नहीं, फ्लू। यहाँ उड़ने का सेंस नहीं जा रहा, ये एक फ्रेज है। जैसे जैसे गिरने का सेंस यहाँ नहीं है ना, बीमार पड़ जाना, वैसे गुस्से में आ जाना। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट ओवर। आज फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारा दिख रहा है। गवर्नमेंट ने उसको क्लरिकल जॉब दिया बट उसने रिजेक्ट कर दिया है। टर्न डाउन, टर्न डेट डाउन। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना, मतलब यहाँ पे डाउन लगा देना। उसने टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको जॉब मिला तो। और भी है, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपीरियर। उसने मेरे केस को सुपीरियर्स को रिकमेंड किया, उससे सॉल्व नहीं हो रहा था तो अपने सुपीरियर ने, सॉरी, सुपरवाइजर को रिकमेंड किया। रिकमेंड के साथ विथ नहीं आता, आई रिकमेंडेड टू द डॉक्टर, टू। इफ यू परमिट टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। अगर आप मेरे को सच्चाई बोलने के लिए परमिट करोगे ना, तो मैं बिना हिचकिचाहट बोलूंगा कि तुमने तो गलती की है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं यहाँ पे गलती हो गई, ये सही है, यू लगा दो वहां पे कोई गलती नहीं है, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है। यू नेवर डू अ मिस्टेक, यू मेक मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। आपको बताया है ना, यू डू मिस्टेक्स नहीं होगा, यू मेक मिस्टेक्स, या यू मेड मिस्टेक्स, या यू आर मेकिंग मिस्टेक्स वो गलती है, टाइपिंग एरर, टाइपिंग टाइपिंग है। ये तो बना लोगे ना, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। ये जो वर्मिन होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो फसल को नुकसान पहुंचा, ये सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है। वर्मिन एक ऐसा कीड़ा है जो झुंड में रहता है, और वर्मिन हमेशा प्लूरल होता है। हो गया। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी करो। कौन से चैप्टर का एरर है? लाइक। लाइक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। एंड डू लाइक मी होता तो कर सकते थे, बट यहाँ तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, तो यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, एज आई डू। एज और लाइक में हमने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है। फिल अप द ब्लैंक्स। ये जो क्लोज टेस्ट नहीं लिया है, क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज अलग से होगा। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बताओ। डिस्कार्ड का मतलब है थ्रो अवे, कोई चीज काम का नहीं है उसको फेंक दो। डिटेस्ट का मतलब है डिसलाइक। ये बोल रहे हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डिस्पोज का मतलब भी है ना, किसी चीज से छुटकारा पाना, खत्म करके छुटकारा, मतलब हेल्थ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हेल्थ इज वेल्थ, इंपॉर्टेंट है।
I was dash paying the toll tax. देखो, फ्री तो किसी को बंधन से मुक्त करना, एक्सोनरेट का मतलब भी होता है ना किसी को किसी चीज से फ्री ऑफ चार्जेस। सबसे पहले तो मतलब चार्जेस का मतलब समझ रहे हो, मतलब चार्जेस का मतलब होता है ब्लेम, किसी को दोष से मुक्त करना। और ये वाला फ्री तो किसी को बंधन से भी मुक्त करना या किसी दोष से भी मुक्त करना। बट यहाँ पे टैक्स, जनरली हम टैक्स के लिए यूज करते हैं एग्जेम्प्ट, छूट देना, मतलब इसको इससे छूट दी गई है, इसको ये टैक्स पे नहीं करना है, एग्जेम्पशन हो, एक्सपोज नहीं होना, खुलासा हो गया। आई एम डैश दिस क्राइम। मैं इस क्राइम्स का इग्नोरेंट के साथ तो वैसा ऑफ आता है, नहीं हो। इंडेप्टेड को का मतलब आभारी होना, तो आई एम इनोसेंट, इनोसेंट हूं मैं, मतलब मैंने गलती नहीं की, मैं तो मासूम हूं, मैंने नहीं किया है, इनोसेंट हूं। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ डैश। मुझे लग रहा है कि वीक में एक मॉक तो होना चाहिए, ओके, हर वीक एक दिन एक मॉक रखा जाए, या तो कभी भी रख सकते हैं, वेंसडे को रख लें या तो फ्राइडे को रख लें। देखो, ये जो इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, तो शुरुआत तो नहीं होगा ना। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच, फाइनल स्टेज में आ गया है, ओके, तो शुरुआत तो नहीं है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ना बहुत दृढ़ निश्चय लेना, रेजोल्यूशन लेना, ओके, दृढ़ निश्चय रेजोल्यूशन लेते हो ना न्यू ईयर में, 1 जनवरी को और 2 जनवरी को तोड़ देते हो। अकम्प्लिश का मतलब होता है ना हासिल ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे हासिल हुआ नहीं है, ये बोल रहे हैं मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में आ गया है, अब इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता। नहीं, सैटरडे को डाउट सेशन होता, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। सैटरडे को मॉक ले संडे को आऊंगी, आपका मॉक लेना, घर की सफाई कौन करेगा? मतलब आप लोग चाह रहे हो ना कि आप दिन रात मैम अपना घर वर छोड़ के दिन रात पढ़ाते रहो, कौन करेगा मेरे घर की सफाई संडे को? संडे को मॉक लेने आ जाना। और सैटरडे भी मैं वैसे तो संडे ऑफिस बंद ही रहता है, स्टाफ को मैं अपने परेशान थोड़ी करूंगी, स्टाफ को नहीं। और सैटरडे ना डाउट को डाउट ही रहने दो, डाउट सेशन डाउट रहने। मैं अपना संडे को अपने घर की सफाई ना किसी का फोन में नहीं उठाती हूँ, मैं 10 बजे से लेकर संडे को बोलते कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, 10 बजे से नहीं, चाय वाय पीते पीते लेट हो जाता है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तो मेरी सफाई चलती है। तो मैं ये मेरा मी टाइम है, ठीक है, ये मेरा मी टाइम है अपना सब, तब मुझे अंदर से बहुत ज्यादा शांति मिलती है, पूरे वीक में एक्टिव रहती हूँ। अगर ना हो पाया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। One of the reasons the Impressionist caused such a scandal was dash their colors were too bright. एक बार मैं शादी अटेंड करने चली गई थी संडे को, फिर मुझे बहुत पूरे वीक मन नहीं लग रहा था। बहुत पीटूंगी जो ड्यू टू का ड्रामा कर रहा है। ड्यू टू प्रेपोजिशन होता है और बिकॉज कंजंक्शन होता है, हमें चाहिए देयर कलर्स वर, क्लॉज आ गया, क्लॉज के साथ बिकॉज लगाओ, बिकॉज ऑफ विच, उस जिसकी वजह से कलर्स ब्राइट नहीं हुआ, सिर्फ बिकॉज होगा क्योंकि उनके कलर्स बहुत ब्राइट थे, ओके। बिकॉज ऑफ विच का मतलब है जिसके वजह से कलर्स ब्राइट नहीं थे,
मुझे ये जो स्कैंडल लग रहा था क्योंकि सफाई में सर साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। यही डिफरेंस होता है ना मेल और फीमेल में। ओके, आप लोग तो घर में पूरा संडे मनाते हो, छुट्टी मनाते हैं, बट फीमेल्स जो घर के होते हैं ना वो छुट्टी नहीं मनाते, संडे को भी उनका काम होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस बोलोगे ना कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है मैम, ये पूरे खुल के संडे अपना मजे मजे में बनाते हैं, 5 बार चाय पियेंगे ऑर्डर कर करके, और फीमेल बेचारे अपना करते हैं, ये डिफरेंस है बेसिक। अरे ये तो खत्म हो गया, कितना क्वेश्चन था आज, तो जल्दी खत्म हो गया। मुझे तो आज कर लेते हैं जल्दी खत्म, आज थोड़ा जल्दी ही खत्म कर लेते हैं। ओके, अब दिमाग में आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम द रीजन के साथ तो आपने बोला था ना बिकॉज नहीं आएगा, कहाँ से लगा दिया आपने। ऐसा कुछ कुछ आ रहा होगा ना, जल्दी खत्म कर लेते हैं। सोच रही हूँ वीडियो बना दूं स्टेनो वाले स्टूडेंट्स की। तो द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है, द रीजन ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा ना, द रीजन के साथ बिकॉज मत लगाना, द रीजन के साथ ड्यू टू मत लगाना, बट यहाँ वो कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, वन ऑफ द रीजन, बहुत सारे कारणों में। ओके, वर्ब के एरर्स नहीं बन रहे हैं, डर लग रहा है। आपका बुक कोलकाता में नहीं मिल रहा, देखती हूँ। ओके, क्यों नहीं मिल रहा है कोलकाता में, डर लग रहा है। ओके चलो आज थोड़ा जल्दी ही खत्म कर लेते हैं, आज हम लोग खत्म हो गया मॉक, कितने में 40 क्वेश्चंस होंगे। जाके ना अभी आपका जल्दी खत्म कर लिया तो जाके इंस्टा मत करने लगना, जाके कुछ देख लेना वीडियो वगैरह, मॉडल वर्ब्स जिसने नहीं देखा है देख लेना। जब कोई चीज जल्दी खत्म होता है खुश होना चाहिए, चलो मैं इस टाइम को कहीं यूज कर लेता। हाउ इज द वेदर, दिल्ली का वेदर ऑलवेज क्लाउडी, और थोड़ी सी बारिश होती है तो फिर भी वेदर इज वेरी बैड, वेरी ह्यूमिड है। इंस्टा बंद कर देना। हाँ, वो कैप का रिवीजन कर लीजिए, यार बिहार में बारिश हो रही है ना, अच्छी बात है। दिल्ली का वेदर तो चलो एंड करते हैं, जाके अपना काम करो अब।